आनंद सुपर मॉडल इंडिया 2023 विनर्स पहुंची फर्स्ट इंडिया के ऑफिस। मिस ग्रैंड इंडिया 2023 बनी अर्चना सुंबल। मिस टूरिज्म इंडिया 2023 सोफिया सिंह बनी, तो वहीं राजश्री रही रनर अप। भारत 24 की तरफ से ग्लैब आनंद सुपर मॉडल इंडिया का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता रही है ये 3 खूबसूरत चेहरे और इन्हीं से आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद है राजश्री रनर अप रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हैं सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। अच्छा, रनर अप आप रही हैं, शुरुआत फैशन में आने की किस तरह से हुई? एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 2020 में एक कॉन्टेस्ट किया था, तो वहाँ पे मैं असम मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ उस स्टेट की फाइनलिस्ट रही थी, टॉप 5, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन लीवा मिस डीवा एंड नाउ आई एम हियर। राजश्री, फ्यूचर आप इसी में देखती है, फैशन में ही देखती है अपने आप को? कहाँ देखना चाहती है अगले 5 साल में या 10 साल में? Well, to be very honest, I'm very fond of doing pageantry, and apart from that, I am a clinical research scientist. I'm working at AIIMS right now in the Department of Meteorology. However, I feel like मैं pageantry में ही अपना future देखती हूँ. At the same time, मैं अपने educational life को भी equally balance कर रही हूँ. So it's like a very versatile kind of thing that I'm doing, and I'm enjoying my life to the fullest. हमारे साथ में सोफिया भी मौजूद है। सोफिया, कई सारी रियलिटी शो से काफ़ी पहचान तो आपको मिल चुकी है, बट इस खिताब के बारे में, इस ताज के बारे में ज़रा कुछ बता दीजिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है। मैं एक टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करने जाऊंगी अगले साल, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टूरिज़्म हमारे देश का सबसे जाना पहचाना कहा जाता है। और हमारे इंडिया के लिए सबसे प्राइड की बात तो ये है कि जहाँ हमारा टूरिज़्म है वहाँ हमारे लोग उतना अट्रैक्ट आते हैं। विदेश से लोग हमारे भारत का टूरिज़्म देखने आते हैं। हमारे घर का भारत का कल्चर और लैंग्वेजेस और जो इतिहास की बनी हुई चीज़ें हैं वो सब देखने आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि मैं उस चीज़ को उन देशों में लेकर जाऊंगी जो लोग आ नहीं पाते हैं देखने के लिए, जो हमारे देश नहीं आ पाते, तो मैं उस चीज़ को उनके घरों में, उनके देशों में लेकर जाऊँगी। सोफिया, फैशन इंडस्ट्री में आपने काम कर लिया, टीवी इंडस्ट्री में आप काम कर लिया, क्योंकि देखिए इंस्पायर भी कई बार लड़कियां आपसे कई ज़्यादा होती है, उनको लेकर के एक मैसेज आप क्या कुछ देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मैंने कम से कम 10 साल लगाए इस इंडस्ट्री में, और मैं बीच में मैंने छोड़ भी दिया है। तो अब मैं एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक बिजनेस वुमेन हूँ। कहा जाता है ब्यूटी प्लस ब्रेन, तो वो मुझे आपसे बात करके समझ में आया। तो देखिए, अब हम वो चेहरा आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मिस ग्रैंड इंडिया अर्चना सुंबल हमारे साथ में मौजूद है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आपका मैंने फेस देखा तो मुझे एक बात याद आई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, रनर अप थी आप, और उसके बाद में शायद दिल भी टूटा था, पर उसके बाद में खिताब अगर आपको मिल गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है, आपको कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। और यही मेरे साथ हुआ। लास्ट ईयर मैं सेम पैजेंट में आई थी और मैं रनर्स अप का खिताब जीती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार दोबारा जाऊँ और मेन क्राउन जीत कर आऊँ। तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया, पूरी अपनी मेहनत लगाई, और फिर मैं दोबारा आई, अपना 100% दिया, गिव अप नहीं किया, और फाइनली आप देख सकते हो ये क्राउन मेरे सर पे आ गया है। तो नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में जब तक आप ट्राई नहीं करते हो। अर्चना, ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश की लड़कियां इस वक्त आपको देख रही हैं और प्रेरित भी हैं आपसे। उनको लेकर अगर वो फैशन में आना चाहें तो क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन में और आपके घर वाले, आपके आसपास वाले आपको नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप समझाइए उन्हें, क्योंकि आप जब तक समझाएंगे नहीं, इट्स योर लाइफ, आपको ही अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा। और बिल्कुल अर्चना, मुझे याद भी है कि जब हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे तब आपके द्वारा कहा गया था कि किस तरह से पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहे, पर फैशन को किस तरह से चेंज किया गया। और देखिए, फैशन में आना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फैशन में ही आ चुके हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, बल्कि आप दोनों लाइफ बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।